अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन की फोर्थ एग्जांपल के साथ आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या चीज़ होती है? HOX, यानी कि OH ग्रुप होता है और साथ में हमारे पास क्या लगा होता है? हेलो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये हाइपोहेलस एसिड बनता कैसे है? जब हम लोग क्या करते हैं, हेलोजेनिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास बन जाता है HOX। ठीक है, अब X यहाँ पर क्या क्या कुछ हो सकता है, ये एसिड HOF भी हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका है HOCl, HOBr एंड HOI। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत सुस्त है। ये दोनों जो है क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो लिहाजा जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, हम लोग एडिशन करवाते हैं हाइपोहेलस एसिड को, तो इन्हीं दोनों को आमतौर पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के दौरान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार था हाइपोहेलस एसिड के बनने का। तो क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, मैंने एक इथीन लिया, साथ में हम लोग लेते हैं HX यानी कि हेलोजेनिक एसिड, और सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पर हम लोग वाटर इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने जब एडिशन ऑफ हेलोजन किया था तो हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट था, इनर्ट सॉल्वेंट था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, जो कि पोलर भी है अच्छा खासा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन में टेक पार्ट भी करेगा, ये रिएक्शन में हिस्सा भी लेगा क्योंकि ये इनर्ट नहीं है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है। एक कार्बन के पास हमारे आ जाता है यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरे कार्बन के पास यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, X। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको हम बोलते हैं हेलो हाइड्रिन जनरल, यानी कि ये क्लास ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, हेलो हाइड्रिन या हेलो अल्कोहल्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं नाम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर इसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड होता है जैसे हम लोगों ने एडिशन ऑफ हेलोजन का मैकेनिज्म पढ़ा था, यानी कि यहाँ पर साइक्लिक जो है ब्रोमोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, और मैं साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉर्मल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि एक इंटरमीडिएट साइक्लिक जो ब्रोमोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। मैकेनिज्म की तरफ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। जी, मैकेनिज्म, ठीक है, इस मैकेनिज्म में आपने याद रखना है कि सॉल्वेंट जो है वो इनर्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो सॉल्वेंट के तौर पे भी काम कर रहा है और रिएजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, मीन वो रिएक्शन में टेक पार्ट भी कर रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट इसका क्या है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, यानी कि ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम आयन। अगर हम लोगों ने यहाँ पर X की जगह जो है वो क्लोरीन इस्तेमाल किया हुआ है तो क्लोरोनियम आयन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसका इंटरमीडिएट बनेगा। 2 स्टेप हमारे पास ये रिएक्शन होता है। स्टेप 1 इसका बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि हमने एडिशन ऑफ हेलोजन में पढ़ा था। CH2 मैंने यहाँ पर
अल्कीन लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो होता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये एक हमारे पास नॉन पोलर ब्रोमीन है जो कि क्या होता है मोमेंटरली अपने आप के ऊपर पार्शियल चार्जेस को लेके आता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है उसका पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम। ये प्रॉपर कार्बोकेटाइन नहीं है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रोमाइड रिलीज हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो हमने एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ी थी उसमें हमारे पास क्या होता था, ये ब्रोमाइड जो होता था, मैं लिख देती हूँ, ये ब्रोमाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता था और ये इस ब्रोमोनियम आयन पे क्या करता था, इसको ओपन कर देता था, ठीक। ये करता था इस पे अटैक और ये हो जाता था इसके ऊपर शिफ्ट और मेरे पास जो एंटी एडिशन हो रही थी, ठीक है, एंटी एडिशन होती है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास Br लग जाता था और इसी तरह से इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाता था, Br लग जाता था, ठीक है। तो एंटी एडिशन होती थी हमारे पास किसकी, ब्रोमीन की। अब यहाँ पर आप याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर वाटर भी मौजूद है, ब्रोमीन के अलावा वाटर भी मौजूद है और वाटर जो है यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है और यहाँ पर एज अ रिएजेंट काम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बजाय इसके कि ब्रोमाइड अटैक करे तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करता है, ठीक है। वाटर के ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, अच्छा खासा हमारे पास ये क्या है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। वाटर इस पे अटैक करता है और ये ब्रोमीन जो होता है ये रिंग, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वाटर अटैच होगा, OH2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हमारे पास बना OH2, इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई स्पीशीज स्टेबल नहीं होती, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये जो भी खाली बॉन्ड है यहाँ पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, -H पॉजिटिव, वाटर अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, एक हेलो हाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हमारे पास, 1 ब्रोमो इथेनॉल, ठीक है। अब OL की पोजीशन यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास 2 ही यहाँ पर क्या है, कार्बन है और हम लोगों ने देख पड़ा है कि जो हेलो हाइड्रिन जो होते हैं ना वो साइड बाय साइड, हेलो हाइड्रिन जो होते हैं उसमें साइड बाय साइड कार्बन पे OH और हेलो ग्रुप अटैच होता है, तो 1 ब्रोमो इथेनॉल इसको हम लोग नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है फॉर द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट एज अ रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमारे पास हाइपोहेलस एसिड से हेलोहाइड्रिन बनते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन में जब हम लोगों ने एक नॉन रिएजेंट स्पीशी को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करना होता है, तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल का क्या हो जाता है, यहाँ पर
रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ प्रोपीन, ये देखें ये एक अनसिमेट्रिकल क्या है, अल्कीन है। इसमें मैंने क्या ऐड किया, हाइपोब्रोमस एसिड। अब मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये कहता है, इसमें हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये कहता है कि पॉजिटिव स्पीशी, पॉजिटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले ही पॉजिटिव ज़्यादा है। यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ब्रोमीन की निस्बत ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जाएगा किसके पास, इस वाले कार्बन के पास, यानी कि Br जाएगा इस कार्बन के पास और OH जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है, इसके पास गया है OH और इसके पास जाएगा ब्रोमीन, ठीक। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 प्रोपानोन, ठीक है, ये इसका नाम है IUPAC ने, ठीक। तो ये हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। दोनों में फ़र्क मेन सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट मुख्तलिफ होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जो एडिशन ऑफ हेलोजन था उसमें और सॉल्वेंट जो था इनर्ट था, लिहाजा उसने टेक पार्ट नहीं किया था रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है जो कि एज अ रिएजेंट काम करता है और रिएक्शन में हिस्सा लेता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर ढेर सारा पढ़ते रहें आप लोग और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट, ये था एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।